जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी जीडी के मेडिकल से रिलेटेड। एसएससी जीडी की मेडिकल में भी क्या बात करने वाले हैं हम? टीथ से रिलेटेड। टीथ मतलब कि दांत से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि जो आपके दांत होते हैं, दांत में कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं, दांतों में किस प्रकार से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, रीमेडिकल में भी बाहर किया जाता है, किस प्रकार के आपसे दांत होने चाहिए और कितने पॉइंट होते हैं आपके। कितने पॉइंट होने का मतलब है दांतों में कितने पॉइंट मिलते हैं, कितने पॉइंट क्वालिफाई के होने चाहिए, इस सब के बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से पॉइंट गिने जाते हैं ये जरूर ध्यान रखें, किस प्रकार के दांत आपके होने चाहिए और क्या क्या आपको करवाना चाहिए जिससे आप दांतों में आपको क्या हो दिक्कत ना हो, इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपका मेडिकल होता है तो मेडिकल के समय जब दांत चेक होते हैं, दांत में 22 पॉइंट होते हैं। आपको 22 पॉइंट होते हैं, 22 पॉइंटों में से 14 पॉइंट आपको प्राप्त करने होते हैं। अगर 22 पॉइंटों में से आपको 14 पॉइंट मिल जाए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, इसमें पॉइंट नहीं लगेगा, जरूर ध्यान रखें। 22 में से कितना चाहिए आपको पास होने के लिए? 14 पॉइंट चाहिए दांतों में, ये जरूर ध्यान रखें। अब देख सकते हैं आप कि आपको हम बताएं कि 14 पॉइंट मतलब 22 पॉइंट किस किस चीज के मिलते हैं, यानी कितने पॉइंट हो जाएंगे, मतलब कौन कौन सी चीज के 22 पॉइंट मिलेंगे। पहले तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में क्या दिया है, इसमें लिखा है, देखो क्या लिखा है, इनक्लोजर लिखा है, ऊपर मोलर्स लिखा है, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, टोटली दिख रहा होगा। इसमें मैं बता दूं जो इनक्लोजर है जी, 4 इनक्लोजर दिए गए हैं, 4 नीचे होंगे 4 ऊपर होंगे, वही इनक्लोजर, ठीक है। और उसमें एक रेड कलर का आपको साइन दिख रहा होगा, जहां पर रेड कलर का आपका क्या दिख रहा है, पूरे एक लाइन बनी दिख रही है। तो जितने दांत आ रहे हैं, कितने दांत आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दांत आ रहे हैं। 10 नीचे के दांत और 10 ऊपर के दांत। अगर ये पूरे दांत आपके एक साथ हैं, मतलब कि पूरे दांत सेफ हैं, बिल्कुल सिक्योर है और एक दूसरे से टच कर रहे हैं, जैसे आप टच करोगे तो एक दूसरे 10 दांत ऊपर के और 10 दांत नीचे के आगे के टच होने चाहिए। तो आपको प्रत्येक दांत का ऊपर का और नीचे का एक एक दांत का एक नंबर मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। यानी कितने पॉइंट हो जाएंगे आपके? 10 पॉइंट हो जाएंगे आपके। यानी ऊपर के दांत के और नीचे के दांत का दोनों दांत मिल रहे हैं, आगे के 10 दांत है, 4 ये 3 कितने होगा 10 दांत अगर आपके एक साथ मिल रहे हैं और क्या है, सेफ है, मतलब कि ना कोई कीड़ा लगा है, ना कुछ है, ना छेद है उसमें, तो आपको कितने पॉइंट मिल जाएंगे? 10 के 10 पॉइंट मिलते हैं इनके, ठीक है। आपको साइड में क्या दिख रहा है? मोलर। मोलर साइड में इस तरफ लिखा होगा आपको, इस तरफ, तो उसमें क्या लिखा है? मोलर इस तरफ 3 है, 3 इस तरफ है। तो प्रत्येक मोलर के कितने कितने पॉइंट मिलते हैं? 2 पॉइंट मिलते हैं, एक मोलर के 2 पॉइंट, यानी 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ, कितने हैं? 6 6 दूनी 12, यानी 6 मोलर के कितने पॉइंट मिलेंगे? 12। अब 12 मोलर 12 पॉइंट ये हो गए और पिछले कितने हो गए? 11 10 पॉइंट पिछले हो गए। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए आपके? टोटल है जो आपके 22 पॉइंट हो गए। तो 22 में से आपको कितने पॉइंट चाहिए होते? 14 पॉइंट चाहिए। जैसे अगर आपका मान लो एक मोलर नहीं है, मोलर में नहीं है तो मोलर के 2 पॉइंट कट जाएंगे, तब भी आप पास हो। एक आध टीथ नहीं है, जैसे आगे की जो इनक्लोजर नहीं है, अदर और नहीं है, तो एक आध और नहीं है तो एक और पॉइंट कट जाएगा। तो ये पॉइंट होते हैं आपको 22 में से 14 पॉइंट होना ही जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपके कितने वो है, मतलब कि पास होना जरूरी है आपके, कम से कम आपको 14 नंबर चाहिए। अगर 14 नंबर भी आ गए तब भी आप पास हो टीथ के पॉइंट में, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब आपको और चीज बताएं कि जैसे सर किसी के में कीड़ा लगा है और किसी के में छेद है सर, और मतलब कि दांत नहीं है तो क्या करें? देखो भाई, दो एक दांत होने से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके 28 से 26 दांत होता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 ही पॉइंट कटेंगे केवल, आप उसमें डिस्क्वालीफाई या पॉइंट नहीं दिया जाएगा 1 2 पॉइंट दांत ना होने से, ठीक है। एक और चीज, आपका जो छेद है या छेद है उसमें कीड़ा लगा तो भाई साफ करा लीजिए, और छेद होने के वहां पर मसाला भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कहीं छोटा दांत होता है तो वहां पर कैप भी लगवा सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कैप दिखता नहीं है, मसाला भी भरवा सकते हैं, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और आगे हम बात करें किस किस प्रकार के दांतों में आपको बाहर किया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो पहला आपको दिख रहा होगा होल हो चुका, जिसमें मतलब छेद होता है वो आपको दांत दिख रहा होगा, तो उसमें मैंने बता दिया मसाला भरवा के आप सही करा सकते हैं। मसाला ना भरवा दो आप, कैप लगवा लीजिए उस पर, तो आपका दांत सही दिखने लगेगा, आपको वहां पर पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट ना मिलने का मतलब आपके 22 पॉइंट में से एक भी पॉइंट नहीं कटेगा, ठीक है। और दूसरा आपको एक और दांत की बात करें, जैसे खिड़बिड़े दांत होते हैं, खिड़बिड़े दांत का मतलब ऊपर नीचे अलग अलग दांत होते हैं, एक से नहीं मिलते, तो इस प्रकार के दांतों को क्या किया जाता है? इस प्रकार के दांतों में आपको बाहर निकाल दिया जाता है, पॉइंट लगा के सीधा सीधा है। जब आपको पॉइंट मिल जाएगा तो अगली बार भी आपका री मेडिकल होगा तो री मेडिकल में ही बाहर कर दिया जाता है इस प्रकार के दांत में, ठीक है। अब किस और आगे देखिए आगे पीछे दांत, जैसे दांत आगे पीछे होते हैं, मिलाने पर पूरे दांत नहीं मिलेंगे, तो इस प्रकार के में पॉइंट दिया जाता है, री मेडिकल में भी इसमें बाहर कर दिया जाता है, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और हम आगे देखें, एक साथ नहीं मिल रहा है, पूरे दांत एक साथ नहीं मिल रहे, एक और
फोटो दिख रही होगी जिसमें क्या है पूरे दांत एक साथ नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें भी आपको क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाता है, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो यही है दांतों का मैंने बता दिया कितने पॉइंट होते हैं, 22 पॉइंट में से 14 पॉइंट चाहिए, किस प्रकार के दांत होने चाहिए। ये मैंने 3-4 फोटो दिखाई, इस प्रकार के दांत नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के दांतों में तो क्लियर आपको पॉइंट मिलेगा और रीमेडिकल में भी बाहर कर दिया जाएगा। आपका छेद है मैंने बता दिया, तो आप मसाला भरवा सकते हैं। अगर ज्यादा छोटा ही है, ज्यादा छोटा छेद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दांत छोटा हो गया है, निकल गया है, तो वहां पर कैप भी लगवा सकते हैं। दांत एक दांत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि निकलवाएं। लेकिन एक और चीज, जैसे आप जब दांत चेक कराने जाते हैं या रीमेडिकल मतलब मेडिकल होता है, चेक कराने मेडिकल होता है, तब आप जरूर ध्यान रखें कि जो मतलब कि धूमपान करता है या गुटखा करता है, गुटखा खाता है या कुछ भी खाता है, तो अपने दांतों को सफाई जरूर करा लें दांतों की। क्योंकि जब आपके दांत खराब होते हैं तो डॉक्टर जब चेक करता है तो उसमें बदबू आएगी, उसको दांत खराब दिखेंगे तो उसका मूड खराब हो जाता है। मूड खराब होता है, मूड खराब होने की वजह से वो पॉइंट लगा देगा और रीमेडिकल में यही कंडीशन होगी। तो अपने दांत जरूर साफ कराएं। और दूसरी चीज, जब आपका मेडिकल होना है उससे पहले आप मतलब कि जो भी धूमपान करते हैं, गुटखा का सेवन करते हैं, वो प्लीज छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आपके वहां पर चेक करवाया जाएगा कि अंगुली डालिए, देखो 3 या 4 अंगुली डलवाई जाती, कम से कम 3 अंगुली तो जानी ही चलनी चाहिए आपकी, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो आप उसका हम तो कहते हैं आप सेवन छोड़ ही दीजिए, धूमपान का सेवन छोड़ दीजिए, ये जरूर ध्यान रखें। और ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, दांतों से लेकर रिलेटेड पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अगर जो भी पॉइंट आपका मतलब जो भी डाउट है आपका इसमें रह गया हो, तो हमारी इंस्टा आईडी की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहां पे जाके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, और जैसा मतलब कि कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिए। और कोई भी डाउट हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर टोटल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो वहां पर भी जुड़ जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी। आपके लिए ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस प्रकार से वीडियो आपको लाते रहेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।